सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स, आज मैं आप सबके सामने एक नए मास्टर के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे मास्टर्स से बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में हमने ध्यान से संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं उसको जाना, पूरे इंडिया के मास्टर्स के अनुभवों को सुना। उसके बाद हमने सुना कि ध्यान से युवा परिवर्तन कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ थ्रू पिरामिड मेडिटेशन एंड हीलिंग हेल्थ थ्रू पिरामिड एनर्जी। ये दोनों विषयों पर हमने सीखा, समझा और सुना। आज से दोस्तों हम एक नई श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्रृंखला का मकसद ये है कि पिरामिड ध्यान करते करते कैसे एक व्यक्ति अपनी सपनों के बिजनेस को साकार कर सकता है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने एक ग्रेट मास्टर जो बेंगलुरु में रहते हैं, रविंद्र गुंटूरी जी, उनको हमने इनवाइट किया है आज। तो आज का विषय है दोस्तों, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम बिजनेस थ्रू पिरामिड मेडिटेशन। सो ये जो विषय है उसको हम रविंद्र जी से सुनेंगे, कैसे उन्होंने एक सिंपल लैब टेक्नीशियन थे 2010 में, और 2014 में वो एक एंटरप्रेन्योर बने, एक व्यवसायी बने, एक उद्यमी बने। कैसे बने? वो एक छोटे से गांव से थे, आंध्र प्रदेश से, कनकगिरी की जगह से। बिल्कुल हाथ में जॉब नहीं था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। फिर भी कैसे उन्होंने अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट किया पिरामिड मेडिटेशन से। सो आइए दोस्तों, हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं पहले रविंद्र जी को इंग्लिश में सवाल पूछूंगी, वो जवाब देंगे, फिर मैं आप सबके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। और आज का सेशन हमने इसीलिए थोड़ा सा लंबा रखा है जिससे हम जल्दबाजी ना करें और आराम से सुने। सो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको बड़ा मजा आएगा उनके अनुभव सुन के। सो रविंद्र जी, वेलकम टू आवर शो। Thank you very much, Swati madam. Thanks a lot. Thanks very much to all the participants to join this session. Thanks a lot. सो माय डियर फ्रेंड्स, इनका जो परिचय मैं बताना चाहूंगी, रविंद्र जी फाउंडर है i1 टेक्नोलॉजीज, एक कंपनी है जिसका मकसद है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो जॉब सर्च करते हैं, उन लोगों को फुल्ली स्किल्ड बनाना, केपेबल बनाना, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स देना, पर्सनालिटी डेवलप करना, इतना काबिल बनाना, सक्षम बनाना कि वो आईटी कंपनी में एक प्रोफेशनल के तौर पे काम कर सके। और दूसरा ये एक डायरेक्टर है, बोधि धर्मा पब्लिक स्कूल के संस्थापक है, डायरेक्टर हैं। तो रविंद्र सर, can you just share a bit about your childhood and how was your life? Who are you? From where do you belong? Please share about yourself. Yes, madam. Friends, I born and brought up in a small village in Kanagiri, which is located in Andhra Pradesh. So I completed my engineering in the year 2009. So when I was in engineering final year, and I was about to complete my studies, then I was thinking about my life. So because I do not have a clarity in the life, what to do next? If I get a certificate from a college, what I have to do? So that overthinking of mine and causes a depression. So I got a migraine headache. To heal migraine headache, so I went to SSY Academy. Then I went to the gyms, yoga, everything. Did not help me much, but I got to know about the pyramid meditation through a pamphlet. Then I attended a 7 days meditation workshop
it is to conducted. It's a free. In the ground, it is used to be conducted every day for 1.5 hours. But after 7 days of session, I completely feel that I am not going to suffer anymore from this. So I am completely relaxed. Then I got to know through meditation, we can feel the peace of mind. Then I continued my meditation journey. Since then, since Okay. 2010 is okay. Yeah. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने रविंद्र जी को सवाल पूछा कि वो अपने बारे में बताएं। तो रविंद्र जी ने बताया कि कनकगिरी करके एक छोटा सा गांव है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये रहते थे और इंजीनियरिंग करने के लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में काफ़ी उनको चिंता होने लगी कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, कैसे अपने जीवन में मैं आगे बढ़ूँगा। ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। अब डिप्रेशन हुआ तो उन्होंने अलग-अलग अप्रोचेस ट्राई किए, जैसे जिम जाना, योगा करना एंड करीब डिफरेंट जैसे वाईएसएस सेंटर्स में जाके वहाँ पे उनकी चीज़ों को सीखना। पर करीब 3 से 6 महीने तक उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, बट उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो डिप्रेशन के वजह से उनको माइग्रेन हुआ और माइग्रेन पेन के वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ होने लगी और वो रास्ता ढूँढते रह गए, बट कोई उनको रास्ता दिखाई नहीं दिया। एक दिन ऐसे ही रास्ते में चलते-चलते रविंद्र जी को एक पैम्फलेट किसी ने दिया। तो रविंद्र जी ने सोचा कि ये क्या है? तब पैम्फलेट में लिखा था कि फ्री पिरामिड मेडिटेशन क्लास। तो सोचा कि ये क्या है? फिर वहाँ पे गए और वो 7 दिन का कार्यक्रम था दोस्तों, 7 डेज़ वर्कशॉप था, फ्री पब्लिक वर्कशॉप। 7 डेज़ उन्होंने अटेंड किया। 7वें दिन पत्री जी का सेशन अटेंड किया और देखा कि 7 डेज़ उन्होंने जो कार्यक्रम अटेंड किया था, उसके अंत में उनका माइग्रेन पेन कंप्लीटली हील हो गया। तो ये जानकर उनको बड़ा अचंभा हुआ, सरप्राइज हुए कि वाओ, मैंने 3 से 6 महीने इतना ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक फ्री मेडिटेशन क्लास में आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान देने से मेरा माइग्रेन ठीक हो गया और मुझे पीस ऑफ माइंड मिला। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है करके उन्होंने आगे इस पिरामिड मेडिटेशन को कंटिन्यू किया। सो दोस्तों, अब हम आगे और भी जानेंगे। सो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू सर, that in which year you learned this meditation, and after that, um, how did you continue this practice of meditation? The year 2009, I got to know about this meditation. Uh, I continued my journey to get relaxed, to get peace of mind, to get a clarity in the life. ओके। सो दोस्तों, रविंद्र जी ने 2009 में इस पिरामिड ध्यान को सीखा और जीवन में एक शांति और सुख का और आनंद का अनुभव करने के लिए उन्होंने पिरामिड ध्यान को कंटिन्यू किया। सर, you shared earlier that when you were in Hyderabad after your engineering was over, you joined a pyramid meditation center in SR Nagar. How was your experience joining a meditation center in Hyderabad? I went to Hyderabad for a job purpose. Then I joined a training for banking course. So the course was for 2 months. That was the time again I got to know about there is a pyramid center located in SR Nagar. I used to go there every day. So there is a master called Subbarao Garu. He used to make us to read for 30 minutes of book, and after that he made us to meditate. So that 40 days of continuous book reading and meditation practice helped me, and also to get to know the willpower and Vakshetra and Sankalpa Sakti
and so many small books which are written by Patri sir. I got an opportunity to read and understand. Those are implemented in my life so much. ओके, सो ग्रेट सर। तो दोस्तों, मैंने रविंद्र सर को पूछा कि जब पहली बार ध्यान 7 दिन के लिए करने के बाद उन्होंने कैसे इस ध्यान अभ्यास को जारी रखा। तो रविंद्र जी ने बताया कि वो एक बैंकिंग का कोर्स करना चाह रहे थे। उसी सिलसिले में वो हैदराबाद 2 महीने रुके और वहाँ पे उनको पता चला कि एक पिरामिड सेंटर है एसआर नगर हैदराबाद में, और वहाँ पे जो मेडिटेशन टीचर थे वो सबको 40 दिन का ध्यान करवा रहे थे। और उस ध्यान का जो क्लास था उसकी शुरुआत आधा घंटा स्वाध्याय करना, मतलब जो आध्यात्मिक पुस्तक है, स्पिरिचुअल बुक्स है, उनको आधा घंटा तक 30 मिनट्स तक वो रीड करते थे, समझते थे, एंड फिर वो ध्यान सभी लोगों को करवाते थे। तो ये जो 40 दिन का अनुभव था, उसके दौरान रविंद्र जी को बहुत सुंदर अनुभव हुए ध्यान के साथ साथ में। उनको नया नॉलेज मिला किताबों का, स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, जिसमें उनको थॉट पावर के बारे में पता चला, पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में पता चला, मतलब विचार शक्ति और संकल्प शक्ति के बारे में इनको पता चला, पावर ऑफ स्पीच, वाक क्षेत्र के बारे में पता चला। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ पाया। साथ साथ में पत्री जी ने जो छोटी छोटी किताबें लिखी थी उनको भी पढ़ने का मौका मिला। तो इस तरीके से दोस्तों, ध्यान में आने के बाद ध्यान अभ्यास में गहरे जाने के लिए उन्होंने एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर पे ज्वाइन किया और प्रतिदिन ध्यान करते रहे। 40 डेज तक लगातार ध्यान करते रहे, साथ साथ वो स्वाध्याय को भी करते रहे। So great. Ravindra sir, my next question to you, that you were still searching for job after 2009, and after Hyderabad, you came back. You came back to Bangalore again in search of job. How did you manifest your first dream job with the help of meditation? What were your challenges in getting your dream job, and what were your initial challenges and failures, and what did you do, and how did you land in a new job? Please share about it. In 2010, I came to Bangalore to do a training into IT technology. I have a hope I'll get a job within just 2 months after completion of the training, but it did not happen for 6 months. That was the time where I lost all the hopes in the life. No clarity what to do next, no confidence. Then financial condition is also too tough. My parents said, you come back to home, anyhow you are not getting a job. Then my situation was do or die. If you wanted to live in Bangalore, you have to get a job, or else you have to leave Bangalore. I know there is something called Pyramid Valley International in the year 2009, but always every human being got some ego. So why should I go there? Why should I go and do meditation there? I can meditate by myself and I can do it. But I was only meditating for the peace of mind. Then this was the time, very critical situation. Then I visited Pyramid Valley International, which is one of the biggest meditation center in Bangalore. I saw the statement, you create your own reality. Till that I was thinking, all our lives are created by the God, our creator. We have to live with it. But by seeing this statement, I had an understanding, we create our own reality in our own lives. Then why can't I create a job for me? Then I set my goal to get a job within 1 month. Then I used to work to implement my technical, to improve my technical, and every day meditate. Before that,
I attended 15 interviews in different companies, then tried for 6 months, did not work. But with regular meditation practice and preparation towards the training, my weakness was communication skills, my weakness was presentation skills, my weakness was communication, presentation, technical. All this weakness through meditation practice, I made that as a strength. Then I become expert in my technology. Then I could able to communicate well and I could able to present well. Then within a month, I got 2 offer letters. One is from HSBC and one is from IBM. Wow, amazing. ग्रेट सर. सो दोस्तों, मैंने रविंद्र जी को सवाल पूछा कि जैसे वो हैदराबाद में जॉब सर्च कर रहे थे, उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद वो बेंगलुरु आए और करीब 6 महीने तक 15 से ज़्यादा कंपनियों में उन्होंने इंटरव्यू दिया और सभी में रिजेक्शन हो गया. जब रिजेक्शन हुआ तब उनके परिवार वालों ने बोला कि बेटा घर आ जा, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत खर्चा हो रहा है. क्योंकि दोस्तों, बेंगलुरु में रहना बिना जॉब, it is impossible. Cost of living was very high. Even today it is high. So रविंद्र जी का जो सिचुएशन था, डू और डाई, कहने का मतलब करो या मरो. अब करना तो है जॉब, बट जॉब मिले कैसे? लगातार रिजेक्शंस हो रहे हैं. उसी दौरान उनको पहले से पता था कि बेंगलुरु में एक पिरामिड वैली इंटरनेशनल करके मेडिटेशन सेंटर है, पर उसका मतलब किस तरीके से वहां जाना है और क्यों जाना है. उनके अंदर एक ईगो था कि जब मैं ऑलरेडी घर पे ध्यान कर रहा हूँ तो फिर वहां पिरामिड वैली इंटरनेशनल जाके ध्यान क्यों करूं, क्या जरूरत है. तो उन्होंने कभी 2009 के बाद विजिट नहीं किया, बट लगातार जो फेलियर्स थे उनके, उसके वजह से मजबूर होकर उन्होंने एक दिन सोचा कि चलो एक बार जाके देखते हैं. वहां पे उन्होंने पिरामिड वैली इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, पूरे एशिया में 5000 लोग एक साथ पिरामिड में बैठ के ध्यान कर सकते हैं. वहां पे रविंद्र जी गए, ध्यान किया. वहां पे क्या है कि बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, वो अलग अलग जगह स्पिरिचुअल कोटेशंस लिखे होते हैं. तो रविंद्र जी ने एक बोर्ड पे पढ़ा, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी. इसका मतलब है दोस्तों कि आप अपनी वास्तविकता का खुद सृजन करते हो, आप अपनी लाइफ को खुद बनाते हो, आप एक सृष्टिकर्ता हो. ये बात सुनकर रविंद्र जी ने सोचा, अरे मैं तो इतने दिन ये सोचता था कि मेरी लाइफ तो भगवान ने बनाई है, एंड तो फिर मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ, मैं कैसे अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकता हूँ, इज इट ट्रू. तो सोचा कि अच्छा, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट आई क्रिएट माय ओन रियलिटी, व्हाई आई कांट क्रिएट अ जॉब. उन्होंने सोचा कि अगर ये वाक्य सत्य है कि हम अपनी वास्तविकता का सृजन खुद करते हैं, तो क्या मैं एक नया जॉब नहीं क्रिएट कर सकता अपनी लाइफ में. तो ये सोच के फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे मान लूं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं. 1 महीने में अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि ये सब झूठ है, बट यस, मैं ध्यान भी करूंगा और साथ साथ में जो मेरी वीकनेसेस है उस पर मैं काम करूंगा. ऐसा सोच के रविंद्र जी ने प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान किया, प्लस उनकी जो वीकनेसेस थी, जो कमियां थी, उन्होंने बताई कि वो टेक्निकल नॉलेज में वीक थे, प्रेजेंटेशन स्किल्स में वीक थे, कम्युनिकेशन में वीक थे, जिसके वजह से वो लगातार इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रहे थे. अब उन्होंने सोचा कि मुझे ये सारी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, स्ट्रांग बनाना है, और इसके लिए उन्होंने ध्यान किया. और ध्यान करके एवरी डे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया. और दोस्तों, 30 दिन के बाद आप मानोगे नहीं, उनके पास 2 कंपनियों में जॉब ऑफर्स मिले. एक तो HSBC कंपनी
और दूसरी IBM। है ना मजेदार बात दोस्तों? द पावर ऑफ बिलीफ। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हो और जब आप अपने आप को मतलब इतना समझते हो कि यस मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को और गहरा करते हो विश्वास के साथ, तो दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं। जॉब तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। तो रविंद्र जी ने तो अपना हेल्थ भी ठीक कर लिया, माइग्रेन पेन भी ठीक कर लिया, एंड उनको जॉब भी मिल गई। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। सो रविंद्र जी, you have successfully attained a good health, then you are already happy. What happened later? I just wanted to ask that you mentioned that after you started working in IBM for 1 year continuously, every month on full moon day, you visited Pyramid Valley International and did full night, entire night meditation. Why did you do that? Who told you that doing meditation on full moon day will help you, and how did it help you? Please throw a light on it. In the year 2011, all the 12 months I was there in Pyramid Valley for all the full moons, because I can gain a lot of energy and wisdom and experience sharing from all the masters. That is helping me to take decisions in the life. That is giving me a lot of peace and clarity to live happy life. All my friends used to tell, okay, that you are going to be a sannyasi at the age of 22, you are doing this much of meditation. So you are not going to live in the society and you live your family and everybody. So you are not going to work with us. And they used to separate from me because they used to go and enjoy, but I used to go to Pyramid Valley in the weekends, in the full moon, or whenever I get a time. But that was not the reality. What I learned from Patri sir is to live with the society, to balance a middle path, personal life, professional life, spiritual life. I am very clear. But they have that kind of thought. When the people does meditation, they'll be out of okay the society or market or a job business. That was the intention. But I was not. I am very clear why I am doing what I am doing. That gave me a lot of clarity in my life to live, and I got so much of positive wisdom, and I got trust on myself, and I got confidence on myself, which helped me to take so many decisions in my life. That whole 1 year I used to support okay to the people, those who are trying for a jobs, those who are trying for a jobs, those who come from villages like me. Okay, so I used to guide them. What I know, I used to share my experience. Okay, what mistakes I have done, the same mistakes they were also doing, right? Because no one was there to guide, and I used to guide them. I used to help them. Okay, how you can prepare a resume, how you can go for this interview, and how you can become successful. This is how I used to help them with my knowledge. That is happened only because of meditation. I can clearly say that, because without meditation, okay, I was also being a commercial. Okay, what I get if I speak to this person or if I help this person. But with regular meditation, I got to know helping nature, sharing, caring about others, and helping others without any expectations. Because we also see they are also in trouble like me. I know how I was got struggled in my life. So the same thing to them as well, right? It's a pain for me and it's pain for them. Only I can realize because of meditation. Otherwise, I could have just ignored their problems. I only enjoying with my job, business, and everything. But I was not. Only with that meditation of full moon helped me a lot. Okay, to help others. अमेजिंग। सो दोस्तों, मैंने रविंद्र जी को सवाल पूछा कि जब उनको ऑलरेडी स्वास्थ्य मिल गया और ऑलरेडी IBM कंपनी में उनको जॉब मिल गया, फिर क्यों वो पिरामिड वैली जाते थे? जो फुल मून होता है, पूर्णिमा का जो दिन होता है, वो पूर्णिमा के दिन वो स्पेशली पिरामिड वैली जाकर पूरी रात भर वो वहां पर ध्यान करते थे। तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या कारण था कि जिसका वजह से वो जाते थे। तो जैसे रविंद्र जी ने बताया कि वो इसीलिए जाते थे
क्योंकि उनको वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी और बहुत ज़्यादा उनको विजडम मिलता था जब वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनते थे। तो दोस्तों क्या होता है जब फुल मून होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि पूरे महीने में जो पूर्णिमा का दिन होता है, वो बहुत ही स्पेशल डे होता है मेडिटेटर्स के लिए और हम सबके लिए। जो लोग भी पूर्णिमा के दिन ध्यान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी उस दिन हम रिसीव करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डेज। और उसके साथ पिरामिड के अंदर ध्यान करना, इसका मतलब है कि जो मिल रहा है उसको 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलना। तो इसके वजह से रविंद्र जी को बहुत हाई वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज एक्सपीरियंस होते थे और मजा आता था। साथ साथ में दूसरे लोगों के ध्यान के अनुभव सुनने का मौका मिलता था, जिससे उनको और आत्मविश्वास आता था, उनकी अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आती थी, कॉन्फिडेंस आता था। तो यही कारण था जिसके वजह से वो पिरामिड वैली इंटरनेशनल एवरी मंथ विजिट करते थे, लगातार 2011 में 12 महीनों के लिए। तो ये सब देखकर उनके जो फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, सभी ने बोलना शुरू किया कि भैया आप तो इस एक सन्यासी बनने की कोशिश कर रहे हो, 22 साल की उम्र में, 22 इयर्स की एज में आप इतना मेडिटेशन करोगे तो 100% आप सन्यासी बनोगे। आप हमारे साथ नहीं रहने वाले, बहुत जल्दी आप अपना जॉब और अपना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने वाले हो। पर ये सत्य नहीं था दोस्तों। जैसे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी हमेशा एनकरेज करते हैं कि हमें मिडिल पाथ में रहना है, संसार में ही रहकर निर्वाण को पाना है। ये बात रविंद्र जी को पता था कि वो कोई सन्यासी नहीं बन रहे हैं, उल्टा संसार में रहकर, सोसाइटी के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर जो भी वो करना चाहते हैं उसमें और एक्सीलेंस वो पा रहे थे। वो उनको पता था, पर लोगों को ऐसा लगता था कि ध्यान सन्यासी के बनने के लिए कर रहे हैं, पर रविंद्र जी को पता था कि ध्यान करने से वो उनके हेल्थ में, उनके जॉब में और जीवन में मदद कर रहा था। जितना ज्यादा ध्यान, उतना लाइफ में क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड उनको मिल रहा था, जिससे वो जो भी काम करे उसमें वो सफलता को हासिल कर पा रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों, रविंद्रा जी ने आईबीएम कंपनी में जॉब पाने के बावजूद अपना ध्यान का जो अभ्यास है वो जारी रखा। साथ साथ में सज्जन सांगत्या, कहने का मतलब जो दूसरे ध्यानी हैं, दूसरे जो मेडिटेटर्स हैं, उनके अनुभवों का भी सुनने का उन्होंने शुरू किया और जिससे उनके लाइफ में काफी क्लैरिटी आई। आगे बढ़ते हैं उनसे कि जॉब में तो अच्छा है, अब क्या हुआ। रविंद्र जी, you were very happy in IBM. Why did you even think about doing your own business? You were earning good money, right? But who gave you this idea of starting your own business? Can you please tell us? Yeah. One of my friend who studied engineering along with me, he completed his MBA. Then he called me for a job. So he was in the need of job. After completion of MBA, parents will expect job with more salary, right? So, but he did not get anyone. Then he called me. Then I helped him to get a job within just 15 days. Then he got into the job. He was happy to work there, and he seen the talent in me. He said, "Why can't you start your own business?" I said, "No, not for me right now. I don't want to do it. I am happy with whatever I'm getting from IBM." He said, "No, no, no, we can do it together." Then he resigned his job and he came back. He said, "We will do it together. We can develop and we can create source of income and everything." Then he was having theoretical knowledge because he completed his MBA. He was having a lot of statistics, strategy, and everything. Then I had a lot of hopes because he was so talented and completed MBA. I thought it is going to work out. Then we together started our business in the year 2012,
We named a company called I1 Tech Solutions. What Then was that business all about? that business is all about IT training. So we have to provide training on the IT technologies. We have to help the youth to get a job into IT industry. Then we just started with the plan. Okay, we will execute the things. Then situations were not like however we expected. So we expected okay income in lakhs, but we did not get single rupee income for the first 3 months. Then my friend decided it is not going to work out. Then he left from me. Then I became alone again in the business. So I don't know how to run. I do not have any experience, and no one in my family also accepted to do the business. Then I don't have any clarity. So how to take to the next? But for the first 3 months, we had huge loss. But still, I was working in IBM. I was getting the salary. I could able to maintain that. Okay, loss. Then I visited Pyramid Valley again. I bought a pyramid, 2 by 2 pyramid, and I sat in meditation. Masters used to tell, whatever the problem you have, you sit in meditation, question to yourself, you will get the answer from within. Then I have to experiment this. Then I question to myself, okay, What was your why I am going through these challenges in the life. So should I run this business or should I close? I got answer from within. These challenges are common. If you want to do business in your future, accept these challenges and continue. If you wish to do a job, then close this business. It's okay, it is a loss of 2 lakhs or 3 lakhs, it's fine, you can make money and you can clear it off. But my vision since my childhood, when I was in 8th standard, 9th standard, I wanted to start my own company. I wanted to give a employment. That was my dream. But over the period of time, I forgot it. But again, I recollected my memory. Then, no, my vision is to do a business. Then let me accept all these challenges. That was the day I set a goal to generate 1 lakh rupee income in a month in the business. Then within a month, we generated 1 lakh 35,000 rupees. But to happen that, what we did is no one is coming to our training. So that was the time we printed a 5,000 pamphlets. Then we started distributing the pamphlets. People used to come for meditation every day, 20 to 25 people. We used to teach them meditation free of cost. Then automatically the business also generated. Wow. Sir, so you were in IBM doing job in 2011 and 12. And when did you start your business with your friend? 2012 itself. Meanwhile, I was working in IBM, both. Okay. And when so within 3 months, your friend left. And once your friend left alone, how much time did you take to generate the business of 1 lakh? 1 month. So once your friend left, within 1 month, you started earning 1 lakh rupee. Yeah. Okay, fine. So my dear friends, एक नया मोड़ कहानी में। अब क्या था कि हेल्थ मिल गया, जॉब मिल गया, पर रविंद्र जी को ऐसे ऐसे खाली रहने में मजा नहीं आता, कुछ ना कुछ नया करना है। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ कि वो वैसे बताया था ना कि हर मंथ पिरामिड वैली में 2011 में एवरी मंथ जाते थे। उस टाइम पे जो जॉब सीकर्स थे वो उनको हेल्प भी करते थे, जो जॉब ट्रायल्स में फेलियर होते थे उनको रेज्यूमे बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, टेक्निकल जो भी उनको खुद को हेल्प किया, वो सारी चीजें वो बताते थे। तो वो नेचुरली करते थे, उनको कभी ये नहीं पता था कि यही जो आइडिया है हेल्पिंग यूथ इन गेटिंग जॉब कैन बिकम अ बिग बिजनेस आइडिया, उनको आइडिया नहीं था, बस वो अपना हेल्प कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब वो आईबीएम में जॉब कर रहे थे तो उनके एक फ्रेंड थे जिन्होंने रिसेंटली एमबीए कंप्लीट किया था, बहुत टैलेंटेड थे। वो रविंद्र जी के कांटेक्ट में आए। अब घर पे उनको बहुत मतलब सुनने को मिल रहा था कि लाख में होना चाहिए इनकम, एमबीए किया है। तो फिर वो मतलब उनके पास जॉब नहीं था, तो फिर रविंद्र जी ने उनको हेल्प कराया कि चलो। तो रविंद्र जी की हेल्प से उनके फ्रेंड को जॉब मिल गया। फिर उसके बाद उनके फ्रेंड ने बोला कि रविंद्र, आप तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्यों ना आप अपना खुद का बिजनेस नहीं शुरू करो। तो रविंद्र जी ने बोला नहीं, मैं क्यों करूँगा बिजनेस, मेरी फैमिली में अलाउड नहीं है
और ना ही मैं करना चाहता हूँ। बट ही सेड कि नहीं नहीं, आपको करना चाहिए, यू आर वेरी टैलेंटेड, आपको बिजनेस ही करना चाहिए। तो चलो अपन साथ में करते हैं, हम लाखों में पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने पहले से सपना दिखाया था कि महीने में हम 3 लाख रुपया कमाएंगे, और 3 महीने में 3 रुपया भी नहीं आया। तो ये देखकर उनके फ्रेंड ने बिजनेस छोड़ दिया, बोला कि अब मेरे से ना होगा, और फिर से रविंद्र जी अकेले हो गए। अब करे क्या? वैसे तो वो जॉब कर रहे थे, महीने में जो भी पैसा कमा रहे थे वो अपने बिजनेस में डाल रहे थे। अभी तक 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, टोटल लॉस। अब फ्रेंड भी नहीं है, खुद चलाना है तो कैसे? अब उनको आया गुस्सा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो फिर से पिरामिड वैली में गए और वहां पे उन्होंने सवाल पूछा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे मास्टर्स बोलते हैं कि सवाल पूछो अपने अंतरात्मा से, आपको जवाब मिलेगा। तो बोला कि ये भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो फिर वो ध्यान में बैठे एंड पूछा कि मास्टर्स, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी? मास्टर्स, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब उनको अंदर से आंसर आया कि दिस चैलेंजेस आर कॉमन इफ यू वांट टू डू बिजनेस इन फ्यूचर, एक्सेप्ट दिस चैलेंजेस एंड गो अहेड। ध्यान करते करते उनको ये मैसेज आया कि एक जो बिजनेसमैन है उसकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत सामान्य बात है, कॉमन बात है। अगर आप फ्यूचर में सिर्फ बिजनेस ही करना चाहते हो तो ये सारी चुनौतियों को, सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो फिर उसी दौरान उनको याद आया कि डू आई वांट टू डू बिजनेस इन फ्यूचर? व्हाई डू आई नीड टू डू बिजनेस? आई एम ऑलरेडी हैप्पी इन माय जॉब, राइट? तो जब उन्होंने सवाल अपने आप को किया कि क्या मैं सच में बिजनेस करना चाहता हूँ फ्यूचर में, मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ अपने जॉब में, तब उनको याद आया कि वो भूल गए थे कि बचपन में जब वो 8th 9th स्टैंडर्ड में स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब उनका सपना था कि वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेट करने में वो हेल्प करना चाहते थे। पर बीच में क्या हुआ कि खुद का ही जॉब नहीं लग रहा था, तो फिर ये सपना वो भूल गए। फिर जब जॉब लगा, मेडिटेशन में आए, अच्छा हैप्पी रहे, फिर बिजनेस में जब लॉस हुआ तब याद आया कि ओ आई रियली वांटेड टू डू बिजनेस। मैं खुद सच में बिजनेस करना चाह रहा था एंड मैं सच में यंगस्टर्स को आईटी ट्रेनिंग देना चाह रहा था, उनको केपेबल बनाना चाह रहा था। ये तो मेरा बचपन का सपना है, कितना भी लॉस है इट्स ओके, आई विल कंटिन्यू विथ माय बिजनेस आइडिया। तो इस तरीके से उन्होंने फिर गोल रखा कि नहीं, अब ये बिजनेस को मैं विद इन 1 मंथ, मेरा टारगेट है, मेरा गोल है 1 लाख रुपए मुझे जनरेट करना ही है। जैसे ही उन्होंने, उनके फ्रेंड ने छोड़ दिया, उन्होंने क्या किया कि अब क्लैरिटी तो आ गया कि चलना तो बिजनेस में ही है, साथ साथ में अपने को जॉब करना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम 5,000 पैम्पलेट, मेडिटेशन पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग तो करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो वो यंगस्टर्स के पास जाते थे और फ्री मेडिटेशन सिखाने के लिए वो सबको पैम्पलेट बांटते थे, और सब लोग मेडिटेशन करने उनके सेंटर पे आते थे, 20-25 लोग, और वही उनके स्टूडेंट्स हो गए, वही उनके कस्टमर्स हो गए। सो दैट्स हाउ वेरी इंटेलिजेंटली रविंद्र सर ने बहुत अच्छे से एक अच्छी सद्भावना, ऐसा नहीं है कि बिजनेस करना है, विथ गुड इंटेंशन टू हेल्प यंगस्टर्स, टू मेक देम कैपेबल, उन्होंने ग्रेट इंटेंशन के साथ इस बिजनेस को शुरू करने का सोचते ही दोस्तों यूनिवर्स ने उनको हेल्प किया। उनके अंदर एक विचार आया, चलो कोई बात नहीं, यंगस्टर्स वैसे भी खाली रहते हैं, क्यों ना मैं उनको ध्यान सिखाऊं, मुझे ध्यान ने मदद किया है तो इनको भी करेगा। अगर वो आगे कोर्स करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है। इस विचार के साथ उन्होंने यंगस्टर्स को अपने सेंटर पर मेडिटेशन करने के लिए इनवाइट किया, और धीरे धीरे विद इन मंथ माय डियर फ्रेंड्स 1,35,000 रुपीज
उन्होंने कमाना शुरू किया। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें सीखने की ये बात है, द पावर ऑफ इंटेंशन। हमारा संकल्प, जब हमारा संकल्प किसी को हेल्प करने का है, किसी को एम्पावर करने का है, किसी को मदद करने का है, तो यूनिवर्स विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर ओन ड्रीम्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जब हम किसी की मदद करते हैं, तब यूनिवर्स भी हमें मदद करते हैं हमारे सपनों को साकार करने के लिए। तो रविंद्र जी दोस्तों अभी जॉब छोड़ा नहीं है, उन्होंने स्टिल वो IBM में जॉब कर रहे हैं। 30-40 हजार रुपया जो भी सैलरी आती है, वो अपने जो फ्रेंड ने बताया था उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। अब वो फ्रेंड का बिजनेस नहीं हो गया, वो खुद का हो गया, और जॉब भी करते हैं और साथ साथ में यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देने का काम भी उन्होंने साइड में शुरू कर दिया, क्योंकि ये बचपन का उनका सपना था। तो 1,35,000 अर्न किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। सो रविंद्र जी, now you have started earning 1 lakh rupee per month, and you have started spreading meditation to youth. Then you mentioned a lot about IBM company, Collabora Technologies, and you lost a job in IBM, and again you appeared for interview, and some magical, miraculous interview happened, and you cracked it. Please elaborate on that. Yeah. Finally, the training has started. Everything is going fine. So we could able to train the people, but we also need to place them. We also need to place them in the right company. So I was looking for a recruitment partner. So then I was in touch with one of my cousin who used to work in US and having a branch in Chennai also. He asked me to write a business email. I don't know how to write an email also that time. So somehow I wrote the email. Then after 2 days he replied, "Do not waste your time and money in this business. It is not worth." I kept quiet. But still, my intention was to start doing the placement, recruitment. Then uh, finally my job also came to end. My manager said that, okay, I don't have a project, I have to release you. I said, okay, fine. Then finally they released me from IBM. Then once I got released, I have another job opportunity with IBM again, but through a company called Collabora Technologies, which is a payroll. They called me. They asked me, okay, we have an interview in IBM. Are you ready to work? I said, yes, I'm ready to work. Then they asked, what is your current CTC? I said, 5 lakhs. How much you're expecting? Then I said, I'm expecting 6 lakh rupees money yearly. Then they said, okay, fine. First you give an interview. Then after that we'll talk about the package. I said, I'll be selected for sure. If you confirm me, if you can give 6 lakhs, or else don't process my resume at all. I don't want to talk to you regarding salary after getting job. They said, okay, fine. They sent an email at 6 p.m. with the interview call letter, and by keeping their manager in CC, then I replied to them, hope you accepted my CTC as 6 lakhs. Then manager called me, spoke to me. I said, I'm very confident that I'll get a job tomorrow. You please confirm if you can give the CTC, or else you can ignore. I don't want to give the interview. He said, okay, fine, go ahead. At evening 7 p.m., I had a trainer who used to work with me, and he's a 40 years old, and he's into spirituality since many years. He said when he was trying for a job, he used to visualize that he is going to take the interview. I, I asked, sir, how it is possible? It is not possible. But I read a book called Secret the Power, and I watched the movie also Secret the Power. Several times I have implemented it. But in my business and in my job, several times I implemented it. But when it comes to this, how it is possible? Okay, when I need a job, I have to go and give the interview. How I can take the interview to the interviewer, which is not possible. He said, you can give a try. Why can't you do it? I said, okay, let me do this visualization. At night, 10 o'clock, I started my visualization process. Till 2 o'clock, I completely visualizing that tomorrow I will be taking the interview. I will be asking questions to the interviewer, and he is answering to me, and I will get a job. That's all. I was completely surrendered to the universe. This is going to happen. How, where, when, I don't know. No logical questions, no logical mind. Completely surrender.
Then I slept, morning got up, meditated, then went to IBM interview at morning 10 o'clock. I got a call from one of my ex-colleague who worked with me 1.5 years before in IBM. He asked, where are you? I said, I came for an interview in IBM. He said, I'm in the interview panel. Please come to my interview panel. I did not ask. He sent somebody. They escorted me into his interview panel. Then I sat in front of him. He did not ask me even single question. I started questioning how many people you are hiring, what is the requirement you have, and how many months of this project, and what is the kind of requirements you have, everything for 20 minutes. Then after that he said, you are selected, then you come and join, we'll start working together from Monday. I thought, okay, good. Then I came out of the interview. Then again, I got a call from Collabra company asking for how was the interview. I said I'm selected. They were thinking I'm making fun of them. Generally, how was the interview means okay, it was okay, average, good, I did my best. These are the common answers. But I said I was selected. They were not believing. Then after 2 days, they got an email from IBM. Please onboard this guy. Then he called me. He said you are selected. Then you have to join in IBM. There is no surprise for me because I already know I am selected. You just give me offer letter with 6 lakhs. Then I will join. The same manager is working with me since 2012 to till today, and who helped me to grow in my business in the process of recruitment. Oh wow. So I have one queries. So you were doing already job in IBM, and you had a challenge in that company because some project was ending in Bangalore and they wanted you to shift to Chennai. Yeah. If you are not shifting to Chennai, you have to resign and close that job in Bangalore, right? That was one challenge in your job. Second challenge in your business of training youth was you wanted to place them in good company. So you wanted a recruitment partner. So that was another challenge. So IBM company asked you to resign and close the job in 30 days. So from whom did you get a call one day before your 30 days over? Collabra? Madam, I used to work in IBM as a contractor. IBM can release a contract at any time. Okay. Okay, so I can go to IBM again through another vendor, through another project, not to the same project. IBM has hundreds of projects, hundreds of clients, and they have 25 recruitment partners. I was working earlier through ArcTech is one of the payroll company. Then I got released. Then within a week's time, I have to get out of IBM. Then before my last working day, I got a call from company called Collabra Technologies. Did you approach them or they approached you? I just uploaded my resume in Monster Naukri. By seeing my profile, then called me. Okay, now I'm clear. So दोस्तों, हमें अभी तक ये समझ में आया कि रविंद्र जी का एक इंटेंशन था जॉब करते करते यूथ को हेल्प करना, और उन्होंने वो ट्रेनिंग सेंटर, आईटी ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया था बेंगलुरु में, एंड उनको 1,35,000 रुपये अच्छा इनकम भी आना शुरू हो गया, और जो जॉब वो कर रहे थे उसमें भी वो काफी खुश थे. अब एक नया मोड़ आया दोस्तों कहानी में. जिस कंपनी में आईबीएम में वो काम कर रहे थे, आईबीएम कंपनी ने बोला कि रविंद्रा, आपके पास सिर्फ 30 दिन है, 30 दिन के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है. अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म करेंगे 30 डेज कंप्लीट होते. अब रविंद्रा जी तो जा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बिजनेस शुरू कर दिया था. तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बेंगलुरु ही रहूंगा. तो जो 30 डेज से दोस्तों, यहाँ पे एक देखो कैसे मास्टर्स हमें हेल्प करते हैं. मान लो कि 30 अप्रैल उनका रिलीजिंग मतलब डेट है, तो 29 अप्रैल को उनको एक दूसरे रिक्रूटमेंट कंपनी, पेरोल कंपनी से फोन आता है कि क्या आपको जॉब की जरूरत है. तो दोस्तों दैट इज वेयर आपको समझना है कि हाउ पावरफुल आवर थॉट्स आर. उन्होंने अपना जो रेज्यूमे है monster.com पे अपलोड किया था, उसको देखकर किसी और कंपनी ने वन डे बिफोर द जॉब, मतलब एक दिन के बाद जॉब खत्म है,
खत्म होने के एक दिन पहले एक दूसरी कंपनी से फोन आता है कि क्या आपको नौकरी की जरूरत है। सोचिए। तो इन्होंने बोला हाँ, तो बताइए कितना पैकेज चाहिए। बोला कि मेरे को अभी 5 लाख रुपया पर एनम है 1 साल का, मुझे अगर आप 6 लाख रुपया पर एनम दोगे तभी आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा। तो बोले ये तो कैसा है, तो पैसा मांग रहा है, तेरे पास जॉब नहीं है। बोला नहीं, माई गोल इज टू अर्न 6 लाख रुपीज पर एनम, मेरा लक्ष्य है 6 लाख रुपया पर एनम अर्न करने का। इफ अगर आप मेरे को 6 लाख रुपया पर एनम का ऑफर देते हो तब ज्वाइन करूंगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। ओके फाइन। तो उन्होंने सोचा कि चलो दे देते हैं, तो पहले जॉब तो आप इंटरव्यू तो क्लियर करो। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो इंटरव्यू में पास हूँ, आपको 6 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। तो बोले कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस। बोले हाँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। तो फिर उनका इंटरव्यू था पर्टिकुलर डेट पे। तो किसी ने उनके आईबीएम कंपनी में उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने रविंद्र जी को एडवाइस दिया कि जब भी आपको इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू कोई आपको नहीं लेना है, आपको इंटरव्यू लेना है सामने वाले का। उनको पूछो उनकी कंपनी के बारे में, आप मत सवाल पूछने दो, आप उनको सवाल उल्टा पूछो। तो बोला यार ये तो कैसे पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, आई नीड अ जॉब, हाउ कैन आई क्वेश्चन, मेरे को जॉब चाहिए तो मैं सामने वाले को कैसे सवाल पूछ सकता हूँ, ये तो नॉट पॉसिबल। तो बोला नहीं, आप अगर जब विजुअलाइजेशन करते हो तो हर चीज पॉसिबल है आपकी लाइफ में। तो कल सुबह 10 बजे इंटरव्यू है, रात को 10 बजे रविंद्र जी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे और रात को 2 बजे तक, फ्रॉम नाइट 10 o'clock टू 2 o'clock इन द नाइट, 4 आवर्स उन्होंने मेडिटेशन किया दोस्तों। एंड उस मेडिटेशन में पूरा विजुअलाइज किया कि वो कैसे इंटरव्यू में जा रहे हैं, कैसे उन्होंने सवाल पूछे और उनका सिलेक्शन हो चुका है। सुबह उठे, ध्यान किया और 10 बजे आईबीएम कंपनी की ऑफिस में वो पहुंच गए। वहीं पे उनको एक फोन आता है उनके दोस्त का, जो उनके पुराने आईबीएम कंपनी में कलीग थे, कि कहाँ पर हो अभी। तो बोले कि मैं अभी आईबीएम की इंटरव्यू में हूँ। तो बोला कि मैं ही इंटरव्यू पैनल में हूँ, चलो मेरे पैनल में आ जाओ। तो उनको फिर हेल्प किया। जैसे ही वहां गए, उनके पुराने कलीग थे, सवाल तो उन्होंने पूछा ही नहीं, यही रविंद्र जी ने सवाल धड़ाधड़ पूछते रहे कि कितने लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट में, कितने दिन लगेगी इस प्रोजेक्ट में, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या ब्ला ब्ला XYZ, सारा सवाल रविंद्र जी ने इंटरव्यूअर को पूछा। फिर लास्ट में उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड। तो उनको पहले से पता था कि वो सिलेक्टेड हैं। फिर कोलाब्रा कंपनी जिन्होंने उनको भेजा था आईबीएम में दूसरे वेंडर का इंटरव्यू के लिए, उन्होंने पूछा कि बताओ इंटरव्यू कैसा रहा। तो रविंद्र जी ने बोला आई एम सिलेक्टेड। तो उनको लगा कि ये बहुत ज्यादा बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है, इसको हम बाद में देखते हैं। 2 डेज के बाद आईबीएम कंपनी ने उनको मेल किया कोलाब्रा को कि प्लीज रविंद्रा को ऑनबोर्ड कीजिए, ही इज सिलेक्टेड। तो इस तरीके से रविंद्र जी का जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन अलोंग विथ मेडिटेशन प्रैक्टिस फ्रेंड्स, उनको एक नई कंपनी, एक दिन पहले खत्म होने वाली थी पुरानी जॉब, उसके बाद तुरंत उनको एक नया जॉब भी मिला। फिर से वो आईबीएम में काम करना शुरू कर दिया। सो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। तो रविंद्र जी, you started working again in a new project with a new vendor in IBM company, and you were again parallelly running your business, right? After that, you mentioned that Collabora company approached, seeing your talent, they approached you, and something happened. Can you please go ahead? Yeah. The manager of Collabora approached me for the references to place in IBM. So they gave me one of the requirements, the interview opportunity, 2nd November 2012, which is happening in IBM. Then I lined up 40 people. The people came from different places, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Pune, all this. Even I do not have employees that time to work. I don't have much technology, no Android phone, nothing. But somehow it happened. Then my intention was to place. How did you inform this 40 people to join this interview?
Only through references. I had a database. I forwarded the message to all the database and also emails to the people who are trying for a job. Then they got to know about this opportunity to all the reference, only reference. Okay. Then they all came, they attended interview. Out of 40, 7 got selected. So there is a referral bonus program to Collabra. They have to pay 10,000 rupees for each reference. Then they have to pay me 70,000 rupees. And also there is the first time they got a referral candidates to be placed in a client IBM. So they were happy to get more references before going to get more references. One of the manager came from Baroda and he had a meeting with me and other people and we had discussed everything. Then we continue to work with them to give more references in IBM. Wow. Okay. So seeing your talent, I think he was director, right? Co-director of Collabra. A person who came from meeting is a co-director, but the person who asked for references was the delivery manager. ओके ओके फाइन सो दोस्तों जैसे आपको पता है जो कोलाब्रा कंपनी ने आईबीएम में रविंद्रा जी को जॉब पाने में हेल्प किया उनका जो कॉन्फिडेंस था कि मुझे 6 लाख का ही पैकेज चाहिए और मैं तो पहले से सिलेक्टेड हूँ ये देख के रविंद्र जब आईबीएम में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था फिर से कोलाब्रा कंपनी ने बोला कि आपके जैसे यंगस्टर्स हैं जो टैलेंटेड हैं वैसे मुझे और आईबीएम में और भी वैकेंसीज है उसमें प्लेस करना है मुझे और रेफरेंसेस चाहिए आप जैसे यंगस्टर्स के तो ऑलरेडी आपको पता है रविंद्र जी यंगस्टर्स को जॉब प्लेसमेंट करने में ऑलरेडी वो काम कर रहे थे उनके पास डेटाबेस था 2 नवंबर 2012 के दिन उन्होंने जितने लोगों को बोला था उससे 40 लोग उस इंटरव्यू प्रोसेस में आए और 7 लोग सिलेक्ट हुए आईबीएम कंपनी के लिए कोलाब्रा कंपनी की हिस्ट्री में पहली बार जो 12 साल से वो रेफरल बोनस प्रोग्राम रन कर रहे थे पहली बार रविंद्र जी ने उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा और एक बंदे को प्लेसमेंट के लिए 10,000 रुपीज कोलाब्रा कंपनी पे कर रही थी उस रेफरल बोनस में तो उसके हिसाब से रविंद्र जी को 70,000 रुपीज उन्होंने पे करना मतलब वो था तो जब पेमेंट होने के बाद 70,000 बिग मनी नहीं था बट वो काफी इम्प्रेस हो गए थे रविंद्र जी की ये टैलेंट को देख के और वो आए और उन्होंने बोला कि रविंद्र जी आप काफी टैलेंटेड हैं और विश यू ऑल द बेस्ट करके जो डायरेक्टर हैं को डायरेक्टर बड़ौदा से बेंगलुरु आए रविंद्र जी को मिलने उसके बाद कोलाब्रा कंपनी ने ही रविंद्र जी को हेल्प किया बिजनेस स्टार्ट करने में सो रविंद्र जी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ऑन दैट हाउ कोलाब्रा कंपनी हेल्प यू इन रजिस्टरिंग योर ओन बिजनेस In 2013, I'm very confident I can do much more business. Then I resigned to my job in IBM. So no one accepted in my family, my managers, my colleagues, no one. I said no, I have to go to my business full time. Then I resigned to my job in the month of March 2013. Then I completely okay got into the business. Then again they called me, Collabra Technologies called me saying that we want some references. I said, I'm not going to give any more references because I'm not employee of your company. Then I started my own company, they already know it. Then I told about this. Then they told me, okay, you can register your company, we will give a contract agreement, we can work with a model of okay placement percentage. Then we can pay you and you can onboard the resources. I said I'm happy to do that. Then we had an agreement between our company and Collabra Technologies, and we continue to work with them to place more and more people in IBM and across all other companies. वाओ एंड सो दोस्तों यहाँ पे समझो कि 2013 में मार्च में रविंद्र जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि जो वो यूथ को ट्रेनिंग देने का काम था आईटी ट्रेनिंग करके प्लेस करने का वो फुल टाइम उसमें करना चाह रहे थे अपने जॉब में रिजाइन करके पर उनकी फैमिली फ्रेंड्स सभी की तरफ से ना था कि नहीं आप मत करो
फिर भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और खुद से डिसीजन लिया कि यस, मुझे अपना ही बिजनेस शुरू करना है फुल टाइम, अब जॉब के साथ नहीं। पर पता नहीं कैसे करना है। इसी दौरान कोलाब्रा कंपनी ने फिर से फोन किया कि भैया मुझे और यंगस्टर्स का रेफरेंस चाहिए आईबीएम में प्लेस करने के लिए। तब रविंद्रा जी ने बोला कि नहीं, मैं आईबीएम में अब काम नहीं करता, इट इज इलीगल, अब मैं रेफरेंसेस नहीं दे सकता। तब कोलाब्रा कंपनी को पता था कि रविंद्रा जी का खुद का एक कंपनी है आईटी ट्रेनिंग देने का, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अपनी कंपनी में रजिस्टर, आपकी कंपनी लीगली रजिस्टर करते हैं और फिर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर आप बच्चों को प्लेस कर सकते हो। बोला कि यस, लीगली आई 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 कैन डू इट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। तो वो खुशी खुशी कोलाब्रा कंपनी की हेल्प से उन्होंने कंपनी को रजिस्टर किया और कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग देकर, अब पहले तो सिर्फ आईबीएम कंपनी में बच्चों को प्लेस करते थे, ट्रेनिंग देने का काम रविंद्रा का था, प्लेसमेंट करने का काम कोलाब्रा कंपनी का था। पहले आईबीएम में थे, उसके बाद विप्रो, इन्फोसिस, डिफरेंट आईटी कंपनीज में जो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे रविंद्रा जी, उनका प्लेसमेंट होना शुरू हो गया विद द हेल्प ऑफ कोलाब्रा टेक्नोलॉजीज। एम आई राइट सर? Yes, madam. You're right. Perfectly fine. Wow. So now, Ravindra ji, you said you started your career with 4,000 rupees per month as a lab technician in 2010. Now in 2014, you are running your own business, earning more than 1 lakh, I suppose. So, can you just elaborate how did you grow every year and what was your revenue after started working with Collabora officially every year, and how your income increased up to 4 lakh rupees per month? In 2013, that was the initial time we had an agreement with the company and we are doing a business and we are generating little revenue. It was going on and off. Okay, not that much great. But in 2014, we had very great business and we hired 6 recruiters to work in our company. And we used to place, okay, every month 10, 15 people. Over the year, we have been placed more than hundreds of candidates in that company. They are working through Collabra and they are working in different companies. We used to have interviews in IBM for 150 people in a day, 100 people. And we used to have campus recruitments in Chennai, Hyderabad. So we used to line up 1,000 people, 1,500 people like that in 14 and 15. So our company used to generate more than 4 lakh rupees income every month in these 2 years. So we had been placed more than 100 people in each year. So 2013 we just had only around 40, 50 people selections, but in 2014 and 15 we had 100 plus selections and the revenue is around 4 lakhs plus. Wow. So, sir, I just want to ask you one question. That you are simple lab technician and now you are an entrepreneur after 4 years. How did you transition from this state to this state? What helped you? Only the meditation. What was that? Like you mentioned that you were poor in communication, poor in presentation, poor in your confidence, poor in blah blah, and what all things changed? Can you share in each aspect? Yeah, surely. Friends, I was from a village. I was from Telugu medium. I don't know how to communicate. I am from non-technical background, electronics and communication engineering. I was not having any programming knowledge or skills. But meditation, okay, made me to realize the hidden potential. Everybody has so much of talent, so much of potential. Only through meditation we realize our own potential. I can do this, I can take this decision. So even no one is there to help you, universe is there to help you. So you all see only there are few possibilities, but universe has unlimited possibilities. When somebody wanted to get a job, they go through references of friends, family. They tried with 3 4 people, it did not work. They say, okay, I got cheated, nobody is helping. These are not going to happen. With meditation we got to know there are unlimited opportunities. If nothing is working out, you have to depend on yourself. I used to be that. So
There was no one to help me in the business. No one was there to help me in the job. I have to depend on my own self. So sit in meditation, question to yourself, then work on, work on, work on. Then you can create your own potential. You can see, yes, it is possible. Universe is there with you. Okay, universe is there to. There are unlimited opportunities. See, when I asked my cousin to help me in the business, he said no. But unknowingly, the Colabra is one of the recruitment firm in India who is having 3,500 crores revenue every year. They contacted me. I did not contacted them. They contacted me because they need a right partner. So when we have the skill, the right people will contact us. You don't need to contact. Okay, I was when I do not have a skill, I was contacting the companies. Companies, no one was ready to give me the job. But when I got skilled myself, then companies are running behind of me to give me more salary to make me as an employee. So what I understood is we have to identify what they are expecting, make that skill happen. Of course, companies will run behind of you, or business will run follow you, or customers will follow any business. The success is very simple. That we have to understand the what is need to a customer. If we can fulfill that or we can do it, then of course we can deliver that, we can make it successful. That is what, see, there are so many training institutes where they are looking for a recruitment partner, but they did not get, because the reason is they honest and they service. Okay, our purpose was to give a training and to place an MNC company. Whatever the skills are required to MNC company, we can be able to feed in the students' mind, and the companies will follow us. Then they used to pay us money. There are so many training institutes which they used to pay money to the companies to hire their students. We won't do that. We get money from the company. They want our students because our students are so capable. Because our training model is such a way to fulfill the gap between the candidate talent and real expectations of the company. The gap, whatever is there, I really understood what is the gap. Why people are saying I'm not getting a job? Why companies are saying we are not getting the candidates? Companies are saying that we are not getting the right resources. Candidates are saying I'm not getting the job. There is a gap between these two. I understood that gap. What is lagging in the student and what is the expectations of the company. Then I developed a training model. Then I understood what they really need. Then we could able to train on those modules and technologies and skills. Then candidate is capable of performing those skills. Company needs such kind of people. अमेजिंग। सो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति एक छोटे से गांव से हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2010 में एज अ लैब टेक्नीशियन उन्होंने रुपया 4,000 पर महीना काम करना शुरू किया। 2014 में वो खुद एक बिजनेसमैन बन गए, अपने सपनों का बिजनेस खड़ा किया और महीने का 4 से 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। मतलब 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स मोर, 400, not 100 times, I think 1,000 times, I think so, right? So दोस्तों, how हमें यहाँ पे नंबर फोकस नहीं करना है, हमें अपने उस सीक्रेट को जानना है जो हम सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम सब यंगस्टर्स स्ट्रगल करते हैं जॉब्स में, लाइफ में, अपने सपने देखते हैं पर सपने तक पहुंचते नहीं हैं। दोस्तों, कैसे सपना हम पूरा कर सकते हैं, ये टेक्निक हमें समझना है। रविंद्रा जी ने क्या किया कि उनको पहले तो जब जॉब नहीं मिल रही थी तब उन्होंने अपनी वीकनेसेस, टेक्निकल, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, सारे वीकनेसेस को उन्होंने स्ट्रेंथ में बनाया, खुद प्रैक्टिस किया, खुद अपने आप को केपेबल बनाया, सक्षम बने, फिर खुद कंपनी में काम किया। तब उनको समझ में आया कि कंपनी में काम करने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत होती है एक यंगस्टर को सक्सेसफुली जॉब करने के लिए। तो उनको समझ में आ गया कि ये यंगस्टर्स कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे उनको वो रविंद्रा जी केपेबल बना सकते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी साइड पे जो कंपनीज होती है वो बोलते हैं कि अरे मेरे पास कैंडिडेट्स नहीं है, काम करने वाले बच्चे नहीं है, मेरे प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी को बच्चे नहीं मिल रहे और बच्चों को कंपनियां नहीं मिल रही है। तो रविंद्रा जी ने देखा कि वो कैसे इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं, कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या है और ये जो बच्चे जॉब सीकर्स हैं उनके अंदर क्या स्किल गैप है, क्या एटीट्यूड गैप है, क्या कैपेबिलिटी गैप है।
इन दोनों को गैप फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग मॉडल बनाया और सक्सेसफुली उन्होंने इसको लॉन्च किया और 4 इयर्स में दोस्तों उन्होंने अपने सपने के बिजनेस को खड़ा किया। ये किसी के पास नहीं गए, सिर्फ मेडिटेशन करते रहे, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाते रहे, हार्डवर्क करते रहे, अपने अंदर पूरा पूरा विश्वास रखा, पूरा संकल्प पे ध्यान दिया, अपने जो इंटेंशन है मदद करना, यूथ को मदद करना, टू हेल्प यूथ इन गेटिंग जॉब, इस विजन के साथ वो डटे रहे जो उनका बचपन का सपना था। एंड यूनिवर्स हेल्प माय डियर फ्रेंड्स, 4,000 रुपया पर महीना से 4 लाख रुपया पर महीना। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। उन्होंने बोला कि मेडिटेशन ने उनको अपनी जो क्षमता है, जो हिडन पोटेंशियल है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया। जॉब चला गया, कुछ भी हुआ, बट हर सिचुएशन में रविंद्र जी अपने आप पर निर्भर रहे, आत्मनिर्भर रहे। जब जॉब नहीं था तो रविंद्र जी कंपनियों के पीछे भागते थे। 4 साल के बाद कंपनियां रविंद्र जी के पीछे भागने लगी कि भैया हमें प्लेस कर दो। सो पूरा रविंद्र जी ने अपनी रियलिटी क्रिएट की। माय डियर फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था ना कि कैन वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी? Yes, we can create our own reality, and Ravindra ji has created his own reality with great intent to help people and become successful with strong thoughts and everything that he could do with sincere hard work and practice, my dear friends. He was very successful. रविंद्र जी बिल्कुल सफल थे अपने बिजनेस में। कंपनियां बहुत खुश थी, बच्चे बहुत खुश थे, पर धीरे धीरे रविंद्र जी के दिल में कुछ और दुख था। सो रविंद्र जी, कैन यू थ्रो लाइट ऑन, though you were successful in your business, you are not really happy inside your heart. What was the reason? My dear friends, this session may extend for another 10 to 15 minutes. Very powerful. अभी तक जो था उससे भी और टर्निंग पॉइंट अब आएगा नेक्स्ट 15 मिनट्स में। प्लीज होल्ड ऑन टू योरसेल्फ and listen carefully. Yes. Meanwhile, my family, my father got some health issue and he gone through surgery in the year 2013, spinal cord surgery. Doctor said that after 2 months he will be all right. But after 2 months of the surgery, he was totally bedridden. I took him to Bangalore, one of the multi-specialty hospital in 2014. I admitted him there. They said he cannot walk in this lifetime. Then I took him back. Then I went to CMC hospital in Vellore and Tirupati Ayurvedic treatments in TTD and several Ayurvedic, allopathy, homeopathy, everything we tried, but he did not recover. He was totally bedridden. He got a weight of 100 kilos and 2 people required to take him from bed to restroom to take bath and everything. So it was so difficult to manage in the family. So my mother was already 60 plus. She could not handle alone. Need somebody help always. So that was the pain we were going through. So even though we are spending every month 20,000 rupees towards medical expenses, but that was not curing my father. Then 2015 December, I attended a Dhyan Mahachakra which happens in Hyderabad every year, Kartal. So I listened to the experiences of the people. They used to tell, I healed cancer, I healed heart stroke, I healed so many health issues. Then I was thinking, if it is really true, why can't I build a pyramid and I can teach meditation to my father because he is completely suffering. Then I decided I have to go back and build a pyramid immediately and I have to teach meditation to my father. So in 2016, in the month of February, so I came to home and we started building a pyramid. We just completed in 2 months and it got inaugurated. And I taught meditation to my father in 2016 June. I asked only one question to my father: do you really wanted to walk? He said, yes, I really wanted to walk. He could not able to even stand and sit by himself. That was the condition. So we tried all the possible ways. Then why can't you try this meditation? He said, I will do it, no problem.
Then I told him some conditions. Every day you have to do 6 hours of meditation, morning 2 hours, afternoon 2 hours, evening 2 hours. Because your problem is very huge and it is not since 1 month, it is since many years. It cannot get healed just by doing 10 minutes meditation. Then he said, okay, I will do it. Then I told, in coming to the food also, you just have to consume very less food, only have breakfast, lunch and dinner, have only fruits and juice. He accepted for all those because his intention is he wanted to be independent. He wanted to walk by himself. That is only his intention. He is ready to sacrifice anything. Then he practiced for 6 months of meditation every day, 6 hours. Then he could able to stand and walk. So that was surprised for me. Okay, I realized meditation is beyond medical science. It has proven with my father example. वाओ दोस्तों, हमने अभी तक सुना कि कैसे रविंद्र जी बेरोजगार थे, जॉब नहीं था और सक्सेसफुली वो एक अपने सपनों का बिजनेस खड़ा किया। बहुत खुश थे अपनी बिजनेस लाइफ में, पर पर्सनल लाइफ में काफी वो दुखी थे क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनका 2013 में स्पाइनल कॉर्ड में उनका सर्जरी हुआ था और उसके वजह से वो क्या था, डॉक्टर्स ने बोला कि पूरी जिंदगी भर आपके पिताजी हमेशा के लिए बेड रिडन रहेंगे। 2013 से दोस्तों उनके पिताजी बिस्तर पर पड़े रहे, चल नहीं पाते थे, बिस्तर से बाथरूम तक जाना भी है तो 2 लोगों को उनको लेके जाना पड़ता था। हर महीने 20,000 रुपए का खर्चा होता था। एलोपैथी से लेके होम्योपैथी से लेके आयुर्वेदिक लेके मल्टी स्पेशलिटी, कौन सी स्पेशलिटी कोई छोड़ा नहीं। ट्राइड एवरी हॉस्पिटल, ट्राइड हर ऑप्शन को रविंद्र जी ने ट्राई किया। पैसे खर्चे किए, कम से कम 6 लाख रुपए उनके पिताजी के ऊपर, 6 लाख रुपीस उन्होंने स्पेंड किया, बट नो रिजल्ट। सेम कंडीशन, बेड रिडन, नो मूवमेंट इन द लेग्स। तो रविंद्र जी काफी दुखी थे इस बात पे क्योंकि उनकी मम्मी की भी एज 60 साल की उम्र थी, तो वो भी उनके पिताजी को हेल्प नहीं कर सकती थी और उनको जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बेंगलुरु में रहना पड़ता था। तो इस बात से वो दुखी थे कि हाउ कैन ही हेल्प हिज फादर। 2015 में वो हैदराबाद में दोस्तों हर दिसंबर में ध्यान महाचक्रम, मतलब एक मेगा मेडिटेशन, फ्री मेडिटेशन इवेंट होता है, वहां पर रविंद्र जी गए। अभी तक तो मेडिटेशन मीन्स डूइंग बिजनेस, अर्निंग मनी। Now a new angle came in Ravindra's life. There suddenly उन्होंने सुना, many people said, oh मेरे को कैंसर ठीक हो गया, मेरे को ये ठीक हो गया, मेरे को वो ठीक हो गया। ये सोचा ये क्या है, नई बात क्या हो रही, ये कैसे ठीक हुआ, हाउ? तो पता किया कि लोगों ने पिरामिड में ध्यान किया तो बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी दवाई, घर बैठे लोगों ने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्योर करी। तो सोचा कि तुरंत घर जाकर पिरामिड बनवाऊंगा और अपने पिताजी को ध्यान सिखाऊंगा और फिर मेरे पिताजी को भी मैं चलते हुए देखना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनाते हुए देखना बनने मतलब वो अपने पैरों पे खुद खड़े रहें, ये मेरा सपना है। पहले गए उनके पिताजी के पास रविंद्र जी, तो उनके पापा ने बोला मैं नहीं करूंगा ध्यान व्यान, आई एम नॉट रेडी। तब उन्होंने पापा को बोला, पापा बैठो, हमने 6 लाख रुपया खर्चा किया है, आपको 2 आदमी चाहिए बाथरूम तक लेके जाने के लिए, आप कई सालों से बीमार हो, 3-4 साल से आप बेड रिडन हो, क्या आपका सपना है चलने का? He said yes, मैं चलना चाहता हूं अपने पैरों से, तो मैं जैसा बोलता हूं आप वैसा करिए। तो उन्होंने सबसे पहले कंडीशन लगाई कि आप बहुत बीमार हो तो आपको एक दिन में 6 घंटा ध्यान करना पड़ेगा, सुबह 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, शाम को 2 घंटा पिरामिड के अंदर। क्योंकि रविंद्र जी ने अपने घर के छत के ऊपर ही एक पिरामिड बना दिया था अपने पापा के लिए। तो बोला कि ऊपर जाके पिरामिड में आपको एक दिन में 6 घंटा ध्यान करना है और खाना आपका बिल्कुल बंद, सिर्फ सुबह रोटी चपाती या इडली वड़ा डोसा जो खाना है सुबह कम खाना है, दोपहर को लंच
एंड शाम को डिनर में ओनली फ्रूट्स एंड जूस, नो फूड। तो इस तरीके से दोस्तों रविंद्र जी के पिताजी 6 महीने प्रतिदिन 6 घंटा ध्यान करके आहार में थोड़ा परहेजी करने के बाद वो अपने पैरों पे चलने लगे। सो इट्स अ ह्यूज मिरेकल दैट विदाउट एनी मेडिसिन रविंद्र जी के पिताजी घर बैठे अपनी हेल्थ इश्यूज को उन्होंने हील किया। इसको देखकर रविंद्र जी को एक नया विचार आया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेडिटेशन इज बियॉन्ड बिजनेस, मेडिटेशन इज बियॉन्ड मेडिकल साइंस, देयर इज समथिंग मोर इन दिस मेडिटेशन। उन्होंने एक्सप्लोर किया। सो रविंद्र जी, व्हाट डिड यू डू आफ्टर नोइंग दैट मेडिटेशन इज बियॉन्ड मेडिकल साइंस? Then I realized there are many old people in the villages. They used to work hard, make their children to grow up and make them to study. They go for a business or a job in different countries or different states, different places. But at the end of the day, these people are suffering in the villages being at home, and only the children can send money, not they cannot take their suffering, right? So then at least with this knowledge, at least they can take care of themselves. Okay, the children cannot take care, the children only can send money, okay, can suggest to do this, okay, use this medicine or that medicine, but that is also not working. That was the where I realized then I have to spread meditation to the, okay, maximum number of people whatever is possible from my side. Then we started a care center, okay, to teach meditation to the people. And we used to conduct a classes in 2017 onwards, okay, every Sunday full day class and afternoon lunch. Then from there, okay, more than 2000 masters created and more than 200 families are right now being a vegetarian meditator. From that, they were happy and healthy in their life. Whatever they have, they could able to see the happiness in themselves. Okay, so you mean to say that seeing the power of meditation, you decided to spread more and more meditation to villagers who were helpless, who were dependent on their children to send money. And even if they were sending money, they were buying medicines, but they were not getting healthy. So you understood the problem. You wanted to make them capable like your father and teach meditation, the way you taught your meditation to your father. So, sir, how many people did you teach meditation regularly? How many people are connected with your center today? Every Sunday there are 100 to 150 people. Every Sunday they used to come, and there are new people comes. And we had conducted events in 2016. We had a care center inauguration. Patri sir came. We had 350 people. In 2017, again we invited Patri sir for the pyramid inauguration, which was constructed by one of the pyramid master Aruna madam. So we got 1,000 people. In 2018, we thought of building a pyramid in the ashram. We already have a great couple running an ashram for the old age people. Then we thought of building a pyramid there. And for the pyramid foundation, Patri sir had come there, and we had a 5,000 audience that time. And in 2019, again we invited Patri sir. We had around 1,000 people. In 2020, we had a Mahashivratri celebrations happened in Kanigiri. We had 10,000 people, okay, audience. And in this year 2021, we had again Shivratri celebrations with Patri sir. Then we had 20,000 plus participants. This is how it happened progress. Wow, amazing. 20,000 people sitting in your pyramid, in your village and doing meditation on day of Mahashivratri. Okay. Phenomenal, sir. Great work. So, दोस्तों, जैसे ही रविंद्र जी ने अपने पिताजी को ध्यान के माध्यम से, पिरामिड ध्यान के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य को पाया, ये देखा, उन्होंने समझ में आ गया कि मेरे जितने बच्चे हैं वो शहरों में हैं, अपने माँ बाप के लिए पैसा भेजते हैं कि भाई चलो उस पैसे से दवाई खरीदेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, पर वो दवाई से कुछ नहीं होगा, ये पता चल गया रविंद्र जी को, क्योंकि उनके पिताजी को कुछ फर्क नहीं पड़ा दवाई से। तो उन्होंने सोचा कि द बेस्ट वे इज, जब तक ध्यान ये लोग नहीं करेंगे तब तक ये पैसे आएंगे, दवाई खाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, वो डिपेंडेंसी कभी नहीं जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि उनके जो पिरामिड है घर में, हर संडे वो
एक मेडिटेशन क्लास करवाते थे, दोपहर में लंच फ्री रखते थे। शुरुआत में 20-25 लोग आना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे 100 लोग आना शुरू हुआ, 150 लोग आना शुरू हुआ। फिर उन्होंने हर साल हमारे जो मास्टर ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को इनवाइट करना शुरू किया, मे बी ऑन शिवरात्रि या पर्टिकुलर फेस्टिवल पे। एंड हर साल एक मेगा इवेंट, जैसे हैदराबाद में करताल में होता है दिसंबर में, वैसे फ्री मेगा मेडिटेशन फेस्टिवल ये अपने विलेज कनकगिरी में शुरू कर दिया 2016 से। फर्स्ट ईयर 300 लोग आए, फिर उसके बाद 1000 लोग आए 2017 में, फिर धीरे धीरे 2000 आए 18 में, फिर 2020 में दोस्तों 10,000 लोग आसपास के गांव से लोग आने लगे। और 2021 इस साल जो शिवरात्रि का दिन था, कनकगिरी गांव में 20,000 लोगों ने बैठ के ध्यान किया मेरे प्यारे दोस्तों, पिरामिड ध्यान किया। तो उनका जो सपना था, जो संकल्प था, वो यही था कि अब मेरे पिताजी को जैसे स्वास्थ्य मिला, गांव-गांव तक, घर-घर तक इस ध्यान को पहुंचाना है। इसमें भी रविंद्र जी सफल रहे। तो फिनोमिनल वर्क्स, अद्भुत काम। ये तो मुझे याद आ रहा है कि वो एक मूवी है ना ऋतिक रोशन की, 30 पीपल को आईआईटी में प्लेस करने वाला, संकल्प वाला। आई थिंक यू आर ऋतिक रोशन, मेरे को समझ में आ गया। आई थिंक वी शुड मेक अ मूवी ऑन यू। Whatever you think, you just do it. Amazing. Then why did you start a school for children? Yeah. In 2017, we made meditation is mandatory in our training programs. Till that, I was not teaching meditation to my students. I was meditating and I was being a vegetarian, but I did not taught meditation to them. Then I realized by seeing all of this, I have to do teaching meditation to these students as well. In 2017, every day we used to make them to meditate for 1 hour before our training. They meditate and they study. They meditate and they study. So we have seen a tremendous results in 17 and 18 in terms of finance, in terms of the success rate, and in all the aspects. And earlier the placement rate was increased by 30%. The income source is increased by 30%. We have seen students used to take sick leaves every month, but once we started meditation mandatory, they stopped taking sick leaves. Then we realized meditation is mandatory for each and everybody, and we used to make them to meditate and understand the spiritual science. And many masters used to come and share their experiences. Everything has happened in just 3 months. Within just 3 months, they come and get trained and get the dream job after 3 months of training. Then, meanwhile, they got into spiritual knowledge and they understand what is spirituality, how it is helping them. So they become a meditator, they become vegetarian, and it's going fine. They got a dream job, they got into the company. But after getting into the job, then many of them they forgot the original principle and the spirituality just they ignore and they forget about meditation, being a vegetarian and everything because of the circumstances. Because before that they were not like that. So then just they got into the job, again they go back to their old personality. So it just changed in just few months. Then again they become normal. Again, even though they have a job, they're depressed, they're suffering. They could not able to continue meditation because the environment is not there. Not everybody, few of them. Then I realized this is the truth should be there for a lifetime. How it can be forgot just in just months or just in a year? This is not going to work out. Then I was thinking. Then we have to give this knowledge from the childhood. The basement should be strong. Then that is the reason I decided, okay, let us start a school. So let us do a strong foundation with a school so that they will get the right knowledge into the spirituality and meditation. They will experience, then throughout the lifetime, they will continue to meditate. They try to spread meditation. They live their life at least happy. Then in 2018, I spoke to Patri sir. I discussed everything in detail. In 2019, we started our school in Kanigiri with 165 children. So we had a great success in that, great transformation.
The students are happy. They were naughty before joining our school. Now they are Buddhas. They are meditating every day 40 minutes, and a lot of transformation are seen by the parents. Parents are happy by seeing a change in their education and transformation and in all the aspects. Wow. So when did you start this school? Which year? 2019, 2019. 2019. ओके। सो दोस्तों आपको अभी तक समझ में आ गया कि रविंद्र जी काफ़ी सक्सेसफुल रहे अपने बिजनेस में, काफ़ी खुश रहे अपने पिताजी को इस ध्यान मार्ग में स्वस्थ होते हुए। पर एक चीज से ये नाराज थे कि जिन बच्चों को वो ट्रेनिंग देते थे और कंपनी में प्लेस करते थे, वो बच्चे डर के मारे ध्यान तो करते थे, ध्यान की वजह से उनको जॉब तो मिलता था, पर जॉब मिलने के बाद क्या था कि वो फिर से ध्यान को भूल जाते थे, फिर से डिप्रेस हो जाते थे, फिर से मांसाहार खाना शुरू कर देते थे, नॉनवेज फूड खाना शुरू करते थे। मतलब जो मेहनत उन्होंने 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग सेंटर में लगाकर उनको काबिल बनाया, फिर से जॉब के बाद वही जीरो पे वो आ गए यंगस्टर्स। तो उन्होंने देखा कि ये चीज बच्चे क्यों भूल रहे हैं, इतना मेहनत करके ध्यान की वजह से उनको जॉब मिला, कॉन्फिडेंस मिला, सब चीजें मिली, फिर भी वो क्यों फिर से वो पुराने रास्ते पे जा रहे हैं। तो उनको समझ में आया कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमें बचपन से ही ध्यान का और शाकाहार का बीज डालना चाहिए, और जब तक बच्चों को बचपन से नहीं सिखाया जाएगा, बड़े होकर अगर कोई सीखने को मिलती है तो वो जल्दी भूल जाएंगे। तो इस गैप को रविंद्र जी ने आइडेंटिफाई किया और फिर उन्होंने डिसीजन लिया 2019 सर, है ना, 2019 में उन्होंने ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के गाइडेंस में बोधि धर्मा पब्लिक स्कूल स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया एंड कंस्ट्रक्शन के बाद 365 बच्चे एनरोल कर लिए और मिराक्युलसली 2-3 मंथ्स में वो स्कूल कंप्लीटली फंक्शन करना शुरू कर दिया। टीचर्स को ट्रेनिंग देना, बच्चों का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई, एंड बच्चों को एवरीडे 40 मिनट्स मेडिटेशन कंपलसरी, मॉर्निंग 20 मिनट्स, दोपहर को 20 मिनट्स, इवनिंग 20 मिनट्स। इस तरीके से दोस्तों लास्ट 2 इयर्स से ये बोधि धर्मा पब्लिक स्कूल कनकगिरी विलेज में चल रहा है। बच्चे बहुत खुश है, उनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है। लिटिल बुद्धास रविंद्र जी ने क्रिएट किया अपने स्कूल में। तो इस तरीके से रविंद्र जी ने जो भी सोचा, उनका संकल्प को उन्होंने साकार किया दोस्तों। ग्रेट 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 वर्क, no words sir, how much should we thank you for sharing your experience with all of us. You also said that you conducted 50 vegetarian rallies in Bengaluru and in Andhra Pradesh. Can you please share light on that? Why did you do that? Yeah. So I was a vegetarian and I got to know because before meditation I was a non-vegetarian completely. Then once I got into meditation, I became vegetarian. Then there are so many people not knowing that they are doing a mistake or they are eating food which is not helpful to their body and mind and soul. Then we have to create a awareness. Then we got our friend, a great master Bhargav. So he came and he is in touch with us and he helped us and we started working together to create awareness to the public that what is the importance of vegetarian, why they have to become vegetarian, what is the benefit they get. Then we used to distribute the pamphlets. Okay, in each and every vegetarian rally, 5,000 to 10,000 pamphlets we used to distribute. In each and every area, we used to have one vegetarian rally. Every month, we used to have since 2016 till last year March, 2020 March. So every month we used to have in different areas. Okay, the vegetarian rallies to create an awareness. All my students used to be part of that. Okay, vegetarian rallies because they also got to know benefit out of it and everything. They also wanted to create awareness. They used to teach meditation. They used to spread about vegetarianism. Then that is gave us a lot of peace and a lot of happiness. The work which we did
it gave us a lot of happiness. Even in Kanigiri also, our care center, our Kanigiri masters, they used to conduct the rallies every Sunday. So every Sunday there is a full day class. Then after the class, they used to conduct a vegetarian rally to create awareness to the public what is the importance of being vegetarian. So, sir, what I understood that before meditation, you yourself was eating non-veg, but you realized that meditation uh, will help you, but you have to be a vegetarian. So then you decided to become vegetarian, and then you started practicing it. Over the years, you learned that creating awareness in people about meditation is very important along with vegetarianism, and you started collaborating with one of your friend Bhargav Reddy, and he helped you out with the meditation spreading, right sir? Yes. सो दोस्तों यहाँ पे रविंद्र जी जब ध्यान नहीं कर रहे थे तो वो खुद भी एक मतलब नॉनवेज खाते थे। जैसे ही ध्यान में आए उनको समझ में आया कि ध्यान के साथ साथ शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है। एंड खुद तो वो प्रैक्टिस करते थे, उनका महत्व समझने आया, बट उनको लगा कि लोगों को इसके बारे में जागृति नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो उनके एक फ्रेंड थे भार्गव रेड्डी, उनकी मदद से वो वेजिटेरियन रैलीज अपने जो सेंटर में जो बच्चे ट्रेनिंग लेते थे, अपने ही जो बच्चों को बोला, क्योंकि बच्चे तो 3 महीने उनके साथ ही रहेंगे, तो बोले चलो बेटा वेजिटेरियन रैली करते हैं करके गली गली, गांव गांव, शहर शहर पैम्पलेट्स, शाकाहार रैलीज करना शुरू कर दिया, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। अभी तक 50 वेजिटेरियन रैलीज रविंद्र जी ने कंडक्ट की हैं बेंगलुरु एंड कनकगिरी के आसपास के गांवों में, और हर वेजिटेरियन रैली में 5,000 से लेकर 10,000 वेजिटेरियन एंड मेडिटेशन का पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सच अ ग्रेट अवेयरनेस इन्होंने शुरू किया है, एक जागृति लाई है पूरी दुनिया में अपने सभी जगह पर, और कितना अद्भुत काम दोस्तों ये कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, फिर देन आई विल आस्क आई थिंक प्राइम टेक टू आस्क क्वेश्चन, यू रेज्ड क्वेश्चन राइट। सो रविंद्र जी, एज एन एंटरप्रेन्योर, आप एज एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल अदर एंटरप्रेन्योर्स who are doing their business? What is your last message to them? Yeah, we all have unlimited potential and unlimited opportunities in this universe, and we can create what we want really in our life, but we need to be very clear what we really want. Then we need to work on it, then of course without any conditions, then completely surrender to it. Then universe is with us to support to make that happen. So we can make our weakness as a strength with regular meditation practice. We can develop a confidence, self-confidence, self-inspiration, self-motivation. These are the qualities only develops through meditation. You just watch a video from YouTube, you are got motivated just for 15 minutes, just for half an hour, or 1 day, 2 days, or you got forgot again. You come back to the normal. You are lost in the business. It's okay. It's a lesson for you. What is the lesson I can learn from this loss? I lost many times in my business, but every time there is a lesson to learn. Then once we learn the lesson, we go further with the next step. So my message to everybody, have a practice of meditation. You can see a great success in your business, and also introduce meditation to your colleagues, your employees. They'll work with very honestly. Very, very important. If you wanted to be happy, your family members also should be support you, right? Your employees also should support. Teach them meditation. They'll become very responsible to work. You don't need to tell them what to do. They knows better than you what is their responsibility. They'll become much more responsible than before. Teach meditation to your clients, your business partners. Let everybody meditate. Then of course, then we can trust other human beings. Now the lack in the world is a human being is not trusting other human being, but you can only create the trust with meditation practice. Beautiful.
So, दोस्तों, अंत में रविंद्र जी ने सभी बिजनेसमैन को, सभी एंटरप्रेन्योर्स को एक ही मैसेज दिया है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है उसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं तभी संभव हो सकती है जब हम ध्यान के मार्ग में आएंगे। जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं, जो हमारी पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं सक्सेसफुल होने की, वो हम सच नहीं कर सकते, साकार नहीं कर सकते। तो प्रति व्यक्ति को, प्रति बिजनेसमैन को, प्रति व्यक्ति को ध्यान का साधना करना ही है। जैसे जैसे एक बिजनेसमैन ध्यान करेगा, अगर कभी बिजनेस में लॉस आया तो यूनिवर्स हमेशा लाइफ लेसन्स, सोल लेसन्स सिखाती है। तो अगर लॉस आया तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज माय लेसन, मुझे यहाँ पर क्या सीखना है। जब हम वो सवाल पूछते हैं और वो लेसन सीख लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपने बिजनेस में और अपने लाइफ में हम आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों कि जब हम रेगुलर ध्यान करते हैं, बिजनेस अप्स हो या डाउन हो, हम पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को सिखाएंगे, अपने क्लाइंट्स को सिखाएंगे, अपने बिजनेस पार्टनर को सिखाएंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाएंगे, तो हर कोई आपको आपका बिजनेस करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, वो आपको ट्रस्ट करेगा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा डेडिकेशन के साथ वो करेगा, टाइम पे ऑफिस आएंगे, बहुत खुशी से काम करेंगे। तो दोस्तों, इतना अच्छा आप सपोर्ट पा सकते हो अपने लोगों से और आप अपने बिजनेस को और आगे कई गुना ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो अगर आपने ध्यान का जो प्रैक्टिस है सबको सिखाया तो यही मैसेज है रविंद्र जी का। सो मैं सभी मास्टर्स को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा आधा घंटा और एक्सटेंड हुआ, पर कोई बात नहीं, बहुत कुछ हमने सीखा है। एंड वी आर so grateful, Ravindra sir, that you have come here and shared with us. There are Thank you, madam. Thank you very much. Thank you all the participants for joining. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Such a Thank you. wonderful experience. Thank you.